हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, आ रही रवि की सवारी। ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर कविता है और ये कविता लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो देखिए, इस कविता में प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रभात के समय सूर्य के आगमन का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। प्रभात के समय यानी सूर्योदय के समय। ठीक है, जब सूर्य का उदय होता है उसके समय सूर्य के आगमन का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं इसके। रवि यानी सूर्य, नव यानी नया, कुसुम फूल, पथ रास्ता, अनुचर पीछे चलने वाला सेवक, फिर है स्वर्ण यानी सोना, पोशाक यानी परिधान वस्त्र, विहग यानी पक्षी, चारण यानी प्रशंसा गीत गाने वाले, कृति यश, कृति यश, तारक यानी नक्षत्र और तारे, ठिठकना यानी सहसा रुक जाना। अब देखिए, ये जो कविता है इसका सारांश मैं एक बार आपको बता देती हूँ शॉर्टली। देखिए, ये कविता जो है यह प्रकृति प्रेम तथा सौंदर्य की भावना के साथ दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील होने की भावना का विकास करती है कि हमें दूसरों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। ठीक है, तो कवि ने विजय और पराजय दोनों स्थितियों में समता बनाए रखने के लिए कहा है। मतलब हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर हम विजय हुए या पराजय हुए दोनों स्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। और कवि जो है वो सूर्य की विजय रथ को देखकर भी प्रसन्न नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने रास्ते में चंद्रमा को भिखारी के रूप में देखा है। ठीक है, रास्ते में जब राजा चंद्रमा है वो भिखारी के रूप में दिख रहा है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। आ रही रवि की सवारी, रवि में से सूर्य, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो देखिए, रवि का मतलब है सूर्य, नव मिस नया, कुसुम मिस फूल, पथ रास्ता, अनुचर पीछे चलने वाले सेवक, स्वर्ण यानी सोना, पोशाक यानी वस्त्र और परिधान। ठीक है, तो देखिए इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कह रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। राजा कौन, किसको बताया गया है इसमें? सूर्य को। सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की नई किरणों से सजा हुआ है, रास्ता बाग बगीचों और फूलों और कलियों से सजाया गया है। ठीक है, जब सूरज निकलता है तो कलियां जो हैं वो फूलों के रूप में खिल जाती हैं। ठीक है, तो बगीचे जो हैं वो जो मतलब उसमें पेड़ पौधे हैं वो खिले हुए दिखते हैं और इस तरह से चारों तरफ हरियाली नज़र आती है। तो जो रास्ता है वो बाग बगीचों कलियों फूलों से सजाया गया है। जो प्रातःकाल सूर्य की किरणें हैं वो बादलों को भी अपने सोने रूपी सुनहरी किरणों से रंग देती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे बादल जो हैं वो सूर्य के सेवक हैं और बादलों ने सुनहरी पोशाक पहनी हुई है। इस रूप में सजी धजी राजा की रवि की सवारी आ रही है। ठीक है, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चारण का मतलब है प्रशंसा गीत गाने वाले, कृति का मतलब है यश, तारक का मतलब है नक्षत्र और तारे। तो देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है तो रात को अंधकार से मुक्ति मिल जाती है। तो रात के अंधकार से हम सबको मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई राजा अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर विजयी होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी चारण और बंदीगण उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हों। जिस तरह से सुबह होती है तो पक्षी चहचहाते हैं, सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। तो कब करते हैं वो ऐसा? जब सूर्योदय होता है। तो कवि ने इन चीज़ों को कविता में पंक्तिबद्ध किया है और बताया है कि पक्षी रूपी चारण और बंदीगण उसकी प्रशंसा में, ऐसा लगता है कि प्रशंसा गीत गा रहे हों और राजा जो है सूर्य जो रथ पर सवार होकर आ रहा हो और छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। और जैसे ही रवि का रथ आते हुए तारक यानी तारे नक्षत्र देखते हैं तो वो
मैदान छोड़कर यानी आसमान छोड़कर भाग जाते हैं। मतलब जब सूर्योदय होता है, सूरज निकलता है, तो हमें दिन में तारे नहीं दिखाई देते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चाहता उछलूं विजय कहे, पर ठिठकता देख कर ये है, रात का राजा खड़ा है राह पर बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि वह सूर्य राजा की विजय से खुश होकर उछलना चाहता है। ठीक है, लेकिन जब वो रास्ते में देखता है, चंद्रमा की दशा देखता है, तो वह ठिठक जाता है कि वह चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा जो चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा रात के टाइम दिखाई देता है, अपनी चांदनी रात के टाइम फैलाता है। तो रात का राजा चंद्रमा को बताया गया है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, अर्थात परिवर्तन इस संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार कभी रोज़ाना रात होती है और रात के बाद फिर दिन आता है, मतलब जो ये चक्र है, परिवर्तन का जो चक्र है, ये चलता रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को और हमें आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है, जो बहुत ही सुंदर कविता है। ठीक है, इसको आप घर पे पढ़िए। थैंक यू सो मच।